गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू टाइप के हमने बजट पढ़ लिए थे, रेवेन्यू बजट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। बजट की क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। इसके आगे जो आज का पार्ट है हम उसमें पढ़ेंगे कि प्लान एंड नॉन प्लान बजट। ठीक है, तो प्लान एंड नॉन प्लान बजट के बारे में हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे। टू टाइप के हमने, सबसे पहले कैपिटल बजट। अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या टॉपिक कवर करें? कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल बजट में हमने दो पार्ट में बांटा गया, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा जो हमारा टॉपिक है रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट को भी टू पार्ट में बांटा गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या किस पॉइंट से लायबिलिटी बढ़ रही थी, किस पॉइंट से एसेट इंक्रीज हो रहा था, किस पॉइंट से एसेट्स हमारा रिड्यूस हो रहा था। तो इस टाइप के हम लोगों ने बजट के टॉपिक में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा प्लान बजट और नॉन प्लान बजट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लान एंड नॉन प्लान बजट। तो प्लान बजट, प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम प्लान करके चलते हैं अकॉर्डिंगली पहले से ही, और प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी प्लान्ड है कि हमारा ये खर्चा होना ही होना है। जैसे कि प्लान एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम। डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना है हमें तो ये स्पेसिफिक है, प्लान है कि करना ही करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी कुछ करना है जिससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, लाइक उसको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, ठीक है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाने हैं, ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल बनाने हैं गवर्नमेंट। तो ये जो खर्चा है हॉस्पिटल, जो भी ये खर्चा है एटसेट्रा, तो किसमें आएगा? प्लान एक्सपेंडिचर में। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसका हमें प्लान नहीं होता है, जैसे कि लोगों को सब्सिडीज देनी है, सैलरी गिवन, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सब्सिडीज, ठीक है। ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इन द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। रूटीन फंक्शनिंग है जैसे कि हमारा सच एज अ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ, ऑर्डर्स, डिफेंस एंड सब्सिडीज को लेकर जो भी हमारा खर्चा होता है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर वो जो आज हमने प्लान ये कर रखा है कि हमें खर्चा इतना करना ही करना है, ठीक है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा अलग से, वो हम उसके बारे में भी हमने करा नहीं है कि प्लान नहीं बनाया ये खर्चा होना है, पर ये रैंडम हो सकता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे कि कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर और हमारा टोटल बजट और हमारा सरप्लस बजट कब होता है, कब हमारा डेफिसिट बजट होता है, उससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा डेफिसिट की टोटल रिसिप्ट कैसे निकली, ठीक है।
कि क्या टोटल रिसिप्ट का क्या फॉर्मूला होगा हमारे गवर्नमेंट बजट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में टोटल रिसिप्ट का फॉर्मूला होगा टोटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर फाइंड आउट करनी है हमें टोटल एक्सपेंडिचर और हमें फाइंड आउट करनी है टोटल रिसिप्ट, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर का हमारा फॉर्मूला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है। नेक्स्ट हमारा टोटल रिसिप्ट, तो क्या फॉर्मूला होगा टोटल एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब टोटल रिसिप्ट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल रिसिप्ट प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट एंड सरप्लस बजट का जो फॉर्मूला है, जब हमारी टीआर क्या हो जाए? टीई से, मतलब टीआर ज्यादा है टीई से, तो हमारा कैसा बजट होगा? सरप्लस बजट। रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो कैसा होगा? सरप्लस बजट, ठीक है। अगर हमारा टीआर टोटल रिसिप्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, तो कैसा बजट होगा हमारा? बैलेंस बजट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जब टीआर लेस देन है टीई से, तब हमारा कैसा बजट होगा? डेफिसिट बजट। एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा है, हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारी रिसिप्ट कम की है और हमारी रिवेन्यू कम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो बजट होगा वो हमारा कैसा होगा? डेफिसिट बजट। कैसा बजट होगा? डेफिसिट बजट, ठीक है बेटा। ये हम लोगों ने 5 फॉर्मूलेस देखे कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट। और जब सरप्लस बजट कब होगा सरकार का? जब रिसिप्ट कम ज़्यादा की होगी और एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा? एक्सपेंडिचर हमारा कम होगा। और बैलेंस बजट जब ये दोनों चीज़ बराबर होंगी। और हमारा डेफिसिट बजट जब हमारी टोटल रिसिप्ट कम होगी और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन 5 फॉर्मूलेस के बाद हम आते हैं एक पॉइंट पे जो कि है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट के बारे में हम देखेंगे आगे। जो हमारा डेफिसिट बजट होता है वो क्यों होता है और कितने टाइप्स हैं उसके, वो देखेंगे। बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट एक ऐसा पॉइंट है बेटा, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ की इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर, एक सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर खर्चा तो बहुत कम हो रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा है। किससे बेटा? टोटल रिसिप्ट से। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड, टोटल एक्सपेंडिचर किससे एक्सीड है? एक्सीडेड हमारी टोटल रिसिप्ट से, हमारी किससे? टोटल रिसिप्ट से। तो एट दैट केस
क्या हो गया हमारा बजट डेफिसिट। इस केस में क्या होता है हमारा बजट कैसे हो जाता है, डेफिसिट बजट हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू टी ई, ठीक है, टोटल रिसिप्ट, ठीक है, माइनस क्या होगा टी आर, टोटल रिसिप्ट माइनस टी आर। अगर बजट डेफिसिट आपको निकालना है क्वेश्चन में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टी माइनस टी आर। और क्या कह सकते हैं इसको, बी डी इज इक्वल टू बी ई माइनस बी आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी ई, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट। ठीक है, तो ये है हमारा बजट डेफिसिट। अब 3 टाइप्स के बजट डेफिसिट होते हैं। सबसे पहला जो बजट डेफिसिट है वो हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट में ये बोला गया है कि जो भी हमारी रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज़ अ एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू हमारी रिसिप्ट कम है। तो रेवेन्यू को लेकर ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी इट इज़ द एक्सेस ऑफ, लिखेंगे इसमें, मैंने वैसे नोट्स बनवा दिए लाइव क्लास में, इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, खर्चा ज़्यादा है, तब पोजीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, रेवेन्यू की डेफिसिट होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बजटरी डेफिसिट के फर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला होगा हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आती है, जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो उसकी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये है, बिकॉज जब सरकार जो होती है अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देती है बेटा, कट कर देती है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में जब सरकार रेवेन्यू डेफिसिट की कंडीशन आ जाती है तो गवर्नमेंट में भी कट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम इन द कंट्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस बियर कर चुकी होती है। किससे लॉस बियर कर चुकी होती है, सरकार बहुत कुछ वेलफेयर स्कीम में कर चुकी होती है, तो उसके बदले जो उसको लॉसेस बियर करने पड़ते हैं वो इस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। और ये कंडीशन वो क्या करती है, फिर एक्सपेंडिचर अपना कम कर देती है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंड रेस करने के लिए अपना फंड तो बोरोइंग लेती है। बोरोइंग से क्या होता है, जब वो बोरो करती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, रेस हो जाती है, जिससे कि कम पैसा आता है और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो क्या हो जाती है उसकी, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन है जब पैसा उसके पास, सरकार के पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम है और रिसिप्ट ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रिसिप्ट कम है। ठीक है बेटा, अब हमारा जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा बजट डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा पॉइंट है जिस टाइम क्या सिचुएशन आती है, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से। इट इज़ अ सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन
when it is a situation when total expenditure over when excess of total expenditure over total receipt. टोटल रिसिप्ट से क्या ज़्यादा है बेटा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ये कंडीशन किस चीज़ की है बेटा, ओवर टोटल रिसिप्ट। ये कंडीशन किस चीज़ की है, फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ डी इज इक्वल टू टी ई माइनस टी आर। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हम लोग को याद रखना, और फॉर्मूले रटने नहीं है, ऑब्वियसली बात आप खुद समझ सकते हैं। और एफ डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट प्लस क्या कर देंगे उसमें, प्लस हमारी क्या हो जाएगी बोरिंग्स, बजट डेफिसिट पूरा, और प्लस हमारी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, प्लस इसके संग हमारा क्या हो जाएगा बोरिंग। ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन हमें याद रखने हैं, और बहुत सारे इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन है कि इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या है, किस टाइम पीरियड में फिस्कल डेफिसिट, तो पहला इम्प्लीकेशन है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन ऐसे आएगा जब भी बेटा फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट के टाइम क्या होगा बेटा, कि ऐसी कंडीशन आएगी हम बोरो करेंगे आरबीआई से, आरबीआई से बोरो करने के बाद हमारी हो जाएगी इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई होगी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, हमने बोरो किया, इंक्रीज मनी सप्लाई की इंक्रीज हुई, तो हमारा जो प्राइस है, प्राइस लेवल है, वो भी इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आएगी बेटा, जब फिस्कल डेफिसिट के टाइम। सेकेंड पॉइंट है हमारा नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट, नेशनल डेब्ट वो चीज़ है कि आज हमने किसी से बोरो किया है, तो हमारी इनकम पे अफेक्ट पड़ेगा, इनकम पे अफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारी इनकम से कुछ कटेगा। तो नेशनल डेब्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट लेट्स टू द नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट इज अ हाइडर फ्रॉम द जीडीपी एंड बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ बीन पे, नेशनल इनकम का कुछ पार्ट पास्ट डेब्ट को पे करने के लिए, नेशनल इनकम में फ़र्क पड़ेगा, इससे नेशनल इनकम होगी तो पास्ट डेब्ट को चुकाने के लिए हमारी नेशनल इनकम का कुछ पार्ट कटेगा, तो उसको बोला है हमने नेशनल डेब्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, वैक्यूम सर्कल। ठीक है, कंडीशन आ जाएगी जो कि वैक्यूम सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब बेटा एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब सरकार हमारी बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर चुकी होगी। ये कंडीशन कब आएगी, फिस्कल डेफिसिट कब हाई होगा, जब बहुत ज़्यादा बोरो कर चुकी होगी सरकार आरबीआई से, वटएवर किसी जगह से भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जीडीपी पे प्रभाव पड़ने लग जाएगा और जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एक साइकिल है हमारी, हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो हमारी इससे लो ग्रोथ जीडीपी होगी और फिस्कल जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब है
कि जब सरकार फिस्कल डेफिसिट हाई कब होगा, हाई फिस्कल डेफिसिट इज अफेक्ट टू द क्राउडिंग आउट अफेक्ट व्हेन द सिचुएशन द बोरो ऑफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फंड, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ फंड, जब सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है पैसा, तो क्या करेगी, वो बोरो करेगी, तो एक अफेक्ट पड़ेगा क्राउडिंग अफेक्ट, तो इस पॉइंट को बोला गया क्राउडिंग अफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट, इरोजन, इससे जो गवर्नमेंट की गुडविल बनी है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है, ठीक है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटिबिलिटी, क्रेडिटिबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिटिबिलिटी उसका ट्रस्ट है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा किससे, फिस्कल डेफिसिट से। अगर कहीं भी किसी कंपनी में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, हाई फिस्कल डेफिसिट इज़ अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इरोड कर देगा हमारी क्रेडिटिबिलिटी को, इरोड मतलब ख़त्म, डिस्ट्रॉयड कर देगा हमारी क्रेडिटिबिलिटी को गवर्नमेंट की इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी वो कर देगा, एक इरोड कर देगा गवर्नमेंट की इमेज को। क्यों कर देगा बेटा, जैसे भी कि कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाह रहा है अपनी कंपनी में, फॉरेनर इन्वेस्टर हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, तो वो क्या कर देगी, इरोड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आगे चल के दूसरा जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं लगाना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाना चाहेगा हमारी कंपनी में क्योंकि गुडविल हमारी ख़राब हो गई कंपनी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी की, क्या हमारी कंट्री की, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पैसा नहीं लगाना चाहेगा क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहेगा। अपना जो इन्वेस्टर है वो भी पैसे विड्रॉल कर लेगा, किसके थ्रू, जो ट्रस्ट नहीं रहा है, विड्रॉल कर लेगा, तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर। इसीलिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और ऐसी हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिटिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट बोरो करेगी तो उसकी क्रेडिटिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन पे चली जाएगी, उसके ट्रस्ट जो है, ठीक है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी डाउन पीरियड पर चला जाएगा। बेटा हम लोगों ने इस वीडियो में दो डेफिसिट के बारे में, जो बजट डेफिसिट है उसके बारे में कवर कर लिया। फर्स्ट वन हमारा था रेवेन्यू डेफिसिट, नेक्स्ट वन था हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।